नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति कानपुर पहुंचे और जिला कारागार पर उन्होंने बताया कि चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन भी किया है। इसके साथ ही राज्य का कारागार मंत्री जहां पर पहुंचे कानपुर, जहां उन्होंने जिला कारागार का चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन किया है। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले जो जितने भी बंदी हमारे नवरात्र में व्रत रहे, उनकी फलाहार की व्यवस्था अच्छी हो और कहीं कोई कमी उनके उसमें न रहने पाए। और उसी के तहत आज थोड़ा निरीक्षण भी करना है, एक चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन भी करना है। और हमारी एक संस्था है लखनऊ की, उन्होंने आज बंदियों के लिए समोसा और रसगुल्ला बनवाए हैं, वो भी आज मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये चिल्ड्रन पार्क बामन भी जेल में चिल्ड्रन पार्क है, जो महिलाओं के साथ बच्चे हैं उनके लिए खेलने कूदने के हर जेल में चिल्ड्रन पार्क हम बनवा रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां महिला इंस्पेक्टर अरुणा राय ने बच्चों के साथ स्केटिंग कर बच्चों को प्रोत्साहित किया और हुए बच्चियों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए भी कहा कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस सदैव उनके सुरक्षा में तैनात है। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला ना समझें। और साथ ही वुमेन हेल्प मिशन शक्ति और वुमेन हेल्प नंबर की विस्तृत जानकारी भी उन्होंने दी है। खबर उन्नाव से है, जहां के शुक्लागंज क्षेत्र के सरैया इलाके में कल तक जिस जमीन को लेकर कब्जा करने के प्रयास में जुटे थे, लेकिन उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे के नेतृत्व में आज उस क्षेत्र में विकास के पंख लग गए। लगभग 62.49 लाख की लागत से सरैया वाटिका बनकर तैयार हो गई है, जिसमें युवा, बुजुर्ग और बच्चों के लिए खास व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शुक्लागंज में सरैया वाटिका का निर्माण लाखों रुपए की लागत से कराया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं वाटिका की खूबसूरती लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही है। सरैया वाटिका का शुभारंभ करके जनता को समर्पित करने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जो सरैया वाटिका का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हमारे कानपुर उन्नाव जो रोड है, शुक्लागंज और उन्नाव दोनों ही जो केंद्र हैं उनके मध्य स्थित बहुत ही जिसको कहते हैं भूमि का चयन इसके दृष्टिगत किया गया था कि वहाँ युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसा स्थल तैयार किया जाए जिससे कि उनको लाभ पहुँचे। उसी के क्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हमारे यहाँ द्वारा दो या 3 माह पूर्व उसका पूरा जीर्णोद्धार कराया गया था और आज की डेट में बहुत भारी संख्या में वहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं, उत्साहित हैं और उन्हीं उत्साह से प्रेरित होकर के साथ में हम लोगों के द्वारा ये सरैया वाटिका का निर्माण कराया गया है। खबर बहराइच से है, जहां राजस्व टीम और पुलिस के अधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और जिले के सभी थाना क्षेत्रों के पंचायत भवनों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्राओं को जागरूक किया गया और कार्यक्रम के तहत गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां मिशन शक्ति के अंतर्गत आज कक्षा 10 की छात्रा शिवानी एक दिन के लिए जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी बनी। शिवानी के अपर मुख्य अधिकारी बनने के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी और जिला पंचायत समस्त स्टाफ ने शुभकामनाएं देते हुए उत्साहवर्धन किया। जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी ने शिवानी को अपर मुख्य अधिकारी का चार्ज देने, बधाई देने के उपरांत कुछ फाइलें प्रस्तुत कर काम करने का तरीका भी समझाया, जिससे प्रभावित होकर शिवानी ने कहा, आज अपर मुख्य अधिकारी बनने पर यह अनुभूति हुई कि आगे चलकर हम भी अधिकारी बन सकते हैं। खबर कानपुर से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आलिक ने बताया कि सैयद डे के हर साल हम लोग कानपुर में मनाते हैं और कानपुर अलीगढ़ स्कूल की तरफ से प्रोग्राम संचालित किया जाता है। प्रोग्राम को संचालित करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मुस्लिम को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षा को महत्व देते हुए हर साल की तरह इस साल भी सर सैयद डे का प्रोग्राम मनाया गया। इस प्रोग्राम में कई लोग मौजूद रहे। खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां सराफा व्यापारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूट के सोने चांदी के आभूषण, 12,000 कैश और अवैध हथियार
बरामद कर लिए गए हैं। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 18 अक्टूबर को कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर मार्ग पर सराफा व्यापारी अनिल कुमार सोनी से लूट की वारदात हुई थी। घटना के खुलासा के लिए एसओजी टीम को लगाया गया था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अनिल कुमार सोनी नाम के व्यक्ति से लूट हुई थी, जिसमें उसका कुछ सोने चांदी के जेवरात और कुछ कैश गया हुआ था। उसके घटना का अनावरण के लिए एसओजी और थाना की फोर्स लगी हुई थी। आज उसमें जो लिप्त अभियुक्त थे उसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक ने जिसने रैकी किया था और 2 अभियुक्त वो हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इनके कब्जे से जो जेवरात लूटे गए थे और पैसे लूटे गए थे उसकी 100% बरामदगी हो गई है और इनके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे और कारतूस भी मिला है। खबर मेरठ से, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 5 लोगों की मौत से मृतकों के परिजनों में आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि रंग बनाने के बहाने से बिहार से सस्ते मजदूरों को मेरठ बुलाया गया था, जहां उनसे पटाखे बनवाए जा रहे थे। पुलिस के नाक के नीचे साबुन बनाने की फैक्ट्री में ही अवैध पटाखे बन रहे थे और इस धमाके में 5 युवकों की मौत हुई है। खबर बहराइच से है, जहां देर रात एक घर में आग लगने की वजह से बड़ी घटना हो गई। आग के धुएं से दम घुटने की वजह से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बढ़ैया गांव में 2 मासूम बच्चों को घर में सुलाकर पति पत्नी पड़ोस में हो रहे दुर्गा पूजा देखने चले गए थे। इसी बीच मोमबत्ती की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें जहरीले धुएं की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। बगल में दुर्गा पूजा चल रहा था तो वहाँ हम लोग गए थे मूर्ति देखने। मोमबत्ती लगी थी, पास में कूलर रखा था। मोमबत्ती जल गई, कूलर भी पकड़ लिया। कूलर को जलते जलते बच्चे उसी में दम घुटने लगा, पूरा घर जलकर राख हो गया और उसी में बच्चे दम तोड़ दिए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कोचिंग से लौटते समय 2 नाबालिग स्कूली छात्र गायब हो गईं और 18 घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों छात्रों का कुछ अता पता नहीं लगा, जिससे एक साथ 2 नाबालिग छात्रों के गायब होने से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वहीं दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले प्रियम श्रीवास्तव और दिव्यांश वर्मा कल शाम को कोचिंग से लौटने के बाद साइकिल से घर घूमने निकले थे। दोनों छात्र कक्षा 8 के छात्र हैं। दोनों छात्र शाम को साइकिल चलाने के लिए घर से निकले पर देर रात तक घर वापस नहीं लौटे। काफी ढूंढने के बाद जब दोनों छात्रों का कुछ पता नहीं लगा तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों छात्रों के परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज करने के बाद टीम गठित कर दोनों बच्चों की तलाश में जुट गई है। 2 नाबालिग स्कूली छात्र गायब हुए हैं, क्या है मामला? कृपया सादर अवगत कराना है कि थाना लालगंज क्षेत्र के प्रियम एवं दिव्यांश 2 छात्र जो कक्षा 8 में पढ़ते थे, शाम को 4:30 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले, तब से नहीं मिले। घर के वालों ने थाने पर आकर के तहरीर दिया, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके बच्चों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। कोतवाली आए हैं। मेरा बेटा कल शाम जो है 4 बजे से जो है अपने मित्र के साथ निकला, तब से अभी तक मिला। क्या नाम है उस मित्र का? दिव्यांश वर्मा। दिव्यांश वर्मा। कितने बजे निकला है घर से? ये घर से लगभग 4 बजे निकला। आपको जानकारी मतलब आपने ढूंढना कब से शुरू किया? ढूंढना शुरू किया जब हम एडवोकेट हैं। हाँ। जब हम तहसील से लौटे हैं 5:30 बजे के बाद, तो लगभग 6 बजे से हमने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उनके माता को बता के गया कभी मैं आ रहा हूँ ढूंढ करके अपने दोस्त के साथ में। फिर तब से आज काहे से गया है वो? अपने दोस्त के साथ साइकिल से गया। मेरा बेटा दिव्यांश 4 बजे से गायब है, घर से नहीं आया। कब 4 बजे से? 19 तारीख से, 19/10/2023। क्या पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस ने तहरीर दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। खबर लखनऊ से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बिना परिजनों को बताए ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे परिजनों में बेहद आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या हुई है और पुलिस ने कोई जांच नहीं की। परिजन दुबग्गा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही परिजनों ने दुबग्गा थाना परिसर में हंगामा भी किया।
खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज कोतवाली में तैनात दरोगा पर दबंगों के संरक्षण देने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान राम सागर की पत्नी पुष्पा का आरोप है कि दरोगा ने उसके पति को धमकाकर थाने में बरामद दबंग के नाम करवा दिया। दरोगा की मिलीभगत से किसान को धमकाकर आधी कीमत में जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही थी। पत्नी पुष्पा का कहना है कि पति ने 3 दिन पहले जमीन की रकम खाते में वापस कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी बीते गुरुवार को पति को धोखे से थाने बुलाकर दरोगा ने पार्टी की मौजूदगी में रजिस्ट्री का दबाव बनाया और पूरा मामला सामने आने के बाद दरोगा पीड़ित को जेल भेजने की धमकी भी दे रहा है, जिसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की सीएम जन सुनवाई पोर्टल समेत उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में नवीन गल्ला मंडी परिसर में एक आरती की बाइक फिसल कर ट्रैक्टर के सामने आ गई। घटना में 52 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य व्यापारियों ने परिजन को सूचना दी और घायल को उपचार के लिए नगेठा रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों और परिचितों ने प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक पर देर से इलाज शुरू करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया और तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। ये सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हैं। ये चांद बेहटा चांद हरिपुरवा कोतवाली शहर के रहने वाले हैं। इनका बाइक से जा रहे थे, ट्रैक्टर से टकरा के एक्सीडेंट हो गया था, जो गंभीर अवस्था में शिव शक्ति हॉस्पिटल ले जाए गए, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और इनके शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने पे इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में जहाँ तक तोड़फोड़ की बात है, अभी तक हॉस्पिटल के द्वारा कोई इस तरह की बात नहीं बताई गई है। अगर उनका कोई ऐसा आरोप होगा, उसकी भी जाँच करा के कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच